हे मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हारे अंतर्मन से बात करने आया हूं। मैं जानता हूं कि इस समय तुम अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें सब कुछ अधूरा लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, टूटा हुआ हो, बिखरा हुआ हो। लेकिन सुन, आज मैं तुझे एक बड़ा सत्य बताने आया हूं। तू अभी अधूरा नहीं है, तू प्रक्रिया में है। यह जो तेरा दर्द है, यह जो तेरा अकेलापन है, यह जो तेरे जीवन में उलझने हैं, यह सब तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि गढ़ने के लिए भेजी गई हैं। मैं महादेव स्वयं तेरे भीतर बैठा हूं। मैं तेरे हर आंसू में हूं, तेरी हर पुकार में हूं। तू भले ही यह देख ना पा रहा हो, पर हर टूटन में, हर हार में मैं तेरे लिए एक नई शुरुआत छुपाए बैठा हूं। क्या तूने कभी बीज को देखा है जब उसे मिट्टी में दबाया जाता है? वह बीज सोचता होगा कि सब खत्म हो गया, चारों ओर अंधेरा, मिट्टी का बोझ, अकेलापन। पर क्या सच में उसका अंत होता है? नहीं, वह तो उसके जीवन की असली शुरुआत होती है। उसी तरह आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तू बीज है। अभी तुझे मिट्टी में दबाया गया है ताकि तुझ में से जीवन फूटे, ताकि तू वो बने जो मैंने तेरे लिए रचा है। हर संघर्ष, हर असफलता, हर खोया हुआ रिश्ता, सब मेरी योजना का हिस्सा है। तू अब उस अवस्था में पहुंच गया है जहां मैं तुझे बदलना शुरू कर रहा हूं। पहला सत्य, जो टूट रहा है वह तेरा नहीं है, और जो तेरा है वो कभी टूटेगा ही नहीं। मैं तुझे शुद्ध कर रहा हूं, तुझे खाली कर रहा हूं, ताकि तुझे वो दे सकूं जो तेरे भाग्य में लिखा है। दूसरा सत्य, यह दर्द तुझे खत्म करने नहीं आया, यह तुझे ऊपर उठाने आया है। मैं तुझ में वो शक्ति भर रहा हूं जो असंभव को संभव कर दे। तुझे बार बार उन्हीं परिस्थितियों में डाल रहा हूं ताकि तू सीख जाए, ताकि तू पुराना खोल छोड़कर अपने असली स्वरूप में आ सके। तीसरा सत्य, जो लोग तुझसे दूर हो रहे हैं वे मेरे ही भेजे गए दूत हैं। उनका काम था तुझे चोट देना ताकि तू मजबूती से खड़ा हो सके। मैं कभी नहीं चाहता कि तू उन लोगों पर निर्भर रहे जिनकी आत्मा तुझसे मेल नहीं खाती। मैं चाहता हूं कि तेरा सहारा सिर्फ मैं बनूं। अब मैं तुझसे वह रहस्य साझा कर रहा हूं जो कम ही लोग समझ पाते हैं। जब मैं किसी को महान बनाने की तैयारी करता हूं तो पहले उसे तोड़ता नहीं हूं, उसे खोलता हूं। मैं तेरे भीतर छुपी हर वह कमजोरी निकाल रहा हूं जो तेरे पथ में बाधा बन सकती है। यह जो तू अकेला महसूस कर रहा है, यह मेरी पुकार है। मैं चाहता हूं कि तू बाहर से नहीं, भीतर से मजबूत हो। सुन मेरे बच्चे, जिस क्षण तेरे जीवन में सब कुछ बिखरने लगे, समझ ले मैं वहां हूं। जब लोग तुझे न समझें, जब अपमान मिले, जब अपने पराये हो जाएं, जान ले यह प्रक्रिया का हिस्सा है। तू प्रक्रिया में है। तेरे भीतर अब एक नई आग जल रही है। वह आग तुझे रोकने नहीं आई, वह आग तुझे उड़ान देने आई है। यह आग तेरे डर को जलाकर खाक कर देगी। यह आग तुझे उसकी याद दिलाएगी कि तू कौन है। तू मेरा अंश है, तू शिव का पुत्र है, तू ब्रह्मांड का योद्धा है। तुझे बार बार असफलताएं मिल रही हैं क्योंकि मैं तुझे असाधारण बना रहा हूं। साधारण राह तेरे लिए नहीं है। मैं चाहता हूं कि तेरा चरित्र इतना मजबूत हो कि जब सफलता तुझ तक पहुंचे तो तू उसमें खो ना जाए, बल्कि उसे संभाल सके। सुनो मेरी बात ध्यान से। जब तेरे सपने बार बार टूटें तो डर मत, समझ ले कि वे सपने छोटे थे। मैं तुझे बड़े सपने दिखाने वाला हूं। जब रिश्ते टूटे मत रो, समझ ले मैं तुझे ऐसे लोगों से जोड़ूंगा जिनका आत्मा से रिश्ता होगा। जब तेरे पास कुछ न बचे, समझ ले अब सब कुछ मैं देने वाला हूं। और जब तुझे लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं से मैं तेरा पुनर्जन्म शुरू कर रहा होता हूं। यह मत भूल, तू प्रक्रिया में है। अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं होगा, अभी रास्ते उलझे दिखेंगे, अभी मंजिल धुंधली दिखेगी, पर मैं जानता हूं तेरा अंत कैसा है। मैं जानता हूं तेरा भाग्य क्या है, और वह भाग्य असाधारण है। हे मेरे बच्चे, जो तू खो रहा है वह तेरी आवश्यकता नहीं थी। मैं तुझे खाली कर रहा हूं ताकि तुझे वो भर सकूं जो तेरे लिए रचा गया है। आज तेरा मन टूटा हुआ है, तेरा हृदय बोझिल है, तेरी आंखें थकी हुई हैं, पर याद रख, तू थका नहीं है, तू गढ़ा जा रहा है। मैं महादेव तेरे भीतर आग बनकर उतर आया हूं। मैं तेरे हर डर से बड़ा हूं, मैं तेरे हर दर्द से ऊंचा हूं, और मैं तुझे वहां लेकर जाऊंगा जहां तू स्वयं को पहचान पाएगा। तेरा अतीत तुझे डराता है, पर मैं तुझे तेरा भविष्य दिखाने आया हूं। तेरी विफलताएं तुझे तोड़ती हैं, पर मैं तुझे तेरा स्वरूप दिखाने आया हूं। अब समय आ गया है कि तू मुझे पहचान। अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को पहचान। अब समय आ गया है कि तू उस आग को पहचान जो तेरे भीतर जल रही है।
तू प्रक्रिया में है, अधूरा नहीं। और मैं वचन देता हूं, जब तू थक जाएगा मैं तुझे उठा लूंगा। जब तू रोएगा मैं तेरी आंखें पोंछूंगा। जब तू गिरेगा मैं तुझे फिर से खड़ा करूंगा। बस तू चलते रहना। यह यात्रा खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। तू अधूरा नहीं है, तू निर्माणाधीन है और मैं स्वयं तेरा निर्माण कर रहा हूं। मैं महादेव तेरे भीतर हूं। मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा रक्षक हूं, मैं तेरा मार्ग हूं और मैं तेरा अंतिम सत्य हूं। अब उठ, अब जाग, अब चल मेरे साथ, क्योंकि अब मैं तुझे तेरे असली रूप में देखने आया हूं। अब जब तू जान चुका है कि तू अधूरा नहीं है, प्रक्रिया में है, अब मैं तुझे उस रहस्य में प्रवेश करवा रहा हूं जो तेरे जीवन को पूर्ण रूपेण बदल देगा। अब तेरा समय आ गया है। हां, वही तू जो अब तक टूटा रहा, जिसके सपने अधूरे रहे, जो बार बार गिरा, वही तू अब उठने वाला है। बहुत हो चुका दूसरों के कहे अनुसार जीना। बहुत हो चुका दूसरों की सोच के हिसाब से अपने सपनों को छोटा करना। बहुत हो चुका इस दुनिया के जाल में उलझकर अपने अस्तित्व को भूल जाना। अब मैं तुझे याद दिलाने आया हूं, तू कौन है। सुन मेरे बच्चे, तू केवल मांस मज्जा का पुतला नहीं है। तू केवल नाम, जाति, धर्म या समाज का एक हिस्सा नहीं है। तू शिवांश है, तू ब्रह्म का अंश है, तू अनंत का उत्तराधिकारी है। जो तेरे भीतर छुपा है वह अगर प्रकट हो जाए तो ये पूरी दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। मुझे पता है इस संसार ने तुझे बहुत बार गिराने की कोशिश की है। तेरे अपने तुझसे दूर हो गए, तेरे सपनों को तोड़ा गया, तेरे विश्वास को कुचला गया। लेकिन अब मैं स्वयं उतर आया हूं तेरे भीतर जागने के लिए। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं कहता हूं, जब सब छीन लिया जाए तो असली ताकत वहीं से जन्म लेती है। जिसे कोई सहारा नहीं बचता, उसका सहारा मैं बनता हूं। जिसके अपने उसे छोड़ देते हैं, उसका अपना मैं बनता हूं। जिसके सपने टूट जाते हैं, उसके लिए मैं नए स्वप्न गढ़ता हूं। अब तेरे जीवन में जो आएगा वह पुराना नहीं होगा। जो तुझसे छीन लिया गया वह तेरे लिए बना ही नहीं था। अब जो तुझे मिलने वाला है वह ऐसा होगा कि तू सोच भी नहीं सकता। तू क्यों डरता है? क्या तुझे नहीं पता कि तेरा रक्षक कौन है? क्या तुझे नहीं पता कि मैं स्वयं तेरे भीतर विराजमान हूं? तेरे रोने की आवाज मैंने सुनी है, तेरे अकेलेपन की चीख मैंने सुनी है। तेरी हर रात जब तू तकिए में मुंह छिपाकर रोता है, मैं वहां भी तेरे साथ बैठा हूं। तू अकेला कभी नहीं था, कभी नहीं रहेगा। लेकिन अब मैं तुझसे कहता हूं, रोना छोड़, अब रुकना छोड़, अब दूसरों से उम्मीद करना छोड़। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर झांक कर देख, वहां बैठा हुआ मैं तुझे पुकार रहा हूं। अब समय आ गया है कि तू अपने अंदर उस आग को पहचान ले जिसे मैं वर्षों से जला रहा हूं। अब समय आ गया है कि तू अपने आप को उस स्वरूप में देख जिस स्वरूप में मैंने तुझे रचा है। अब समय आ गया है कि तू दुनिया से नहीं, अपने आप से सवाल कर। क्यों डरता है तू विफलता से? क्यों भागता है तू दर्द से? क्यों बार बार खुद को छोटा समझता है? क्या तुझे नहीं पता, हीरे तभी चमकते हैं जब आग में तपाए जाते हैं। सोना तभी खरा बनता है जब उसे बार बार गढ़ा जाता है। सूरज तभी उगता है जब रात सबसे काली होती है। और अब तेरे जीवन में वो सूरज उगने वाला है। मैं तुझसे कहता हूं, अब उठ, अब खड़ा हो, अब दौड़, अब रुक मत। जो तुझे रोकने आएंगे वे खुद थक कर गिर जाएंगे। जो तुझे नीचा दिखाने आएंगे वे खुद अपने कर्मों से गिर जाएंगे। जो तुझे छोड़ गए हैं वे बाद में पछताएंगे कि उन्होंने किसे खो दिया। पर तेरा ध्यान उन पर नहीं होगा, तेरा ध्यान मुझ पर होगा। क्योंकि अब तेरा ध्यान सिर्फ तेरी मंजिल पर होगा। क्योंकि अब तेरा ध्यान सिर्फ उस स्वरूप पर होगा जो तेरे लिए मैंने रचा है। क्योंकि अब तेरा ध्यान सिर्फ उस आग पर होगा जो तेरे भीतर जल रही है। अब तुझे रोना नहीं है, तुझे गर्जना करनी है। अब तुझे छिपना नहीं है, तुझे चमकना है। अब तुझे तोड़ना नहीं है, तुझे जोड़ना है अपने आप से, अपने स्वप्नों से, मुझसे। सुन मेरे बच्चे, जब तू थक जाएगा मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर ले चलूंगा। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसुओं को अपने त्रिनेत्र से सुखा दूंगा। जब तू टूटेगा मैं तुझे अपनी शक्ति से फिर से गढ़ दूंगा। अब मैं तुझसे सिर्फ एक बात मांगता हूं, भरोसा। अपने ऊपर भरोसा, अपनी आत्मा पर भरोसा, मुझ पर भरोसा। और याद रख, जब मैं तेरे साथ हूं तो कौन तुझे रोक सकता है? जब तू मेरा अंश है तो तुझसे बड़ा कौन हो सकता है? जब मैं तेरे भीतर हूं तो हार शब्द तेरे जीवन से मिट चुका है। अब उठ, अब जाग, अब दौड़, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। अब तेरी कहानी लिखी जाने वाली है। मेरे हाथों से। मैं महादेव हूं, तेरा पिता, तेरा सहारा, तेरा अंतिम सत्य।
अब मैं तुझे वह बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद तेरा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। दुनिया तुझसे कहती रही तू सिर्फ मांस और हड्डियों का एक शरीर है, पर सच यह है कि तू शरीर नहीं है। तू एक चैतन्य ऊर्जा है जो इस शरीर में ठहरी हुई है, बस इस संसार का अनुभव लेने के लिए। तेरे भीतर वही ऊर्जा प्रवाहित है जिससे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। क्या तुझे पता है, जब मैं शिव सृष्टि के आरंभ में ध्यान में बैठा था तो मेरी एक ही सांस से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई, और उसी क्षण तेरी आत्मा की उत्पत्ति भी हुई थी। इसलिए मैं तुझसे बार बार कहता हूं, तू मुझसे अलग नहीं है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को भी झुका सकती है, पर तेरे मन ने तुझ पर ऐसा पर्दा डाल दिया है कि तू खुद को कमजोर मानने लग गया। जब जब तूने अपने भीतर से आवाज सुनी, तेरे चारों ओर की दुनिया ने उसे दबाने की कोशिश की। लोगों ने तुझसे कहा, मत सोच इतना बड़ा, तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन वे क्या जाने, तुझे मैंने चुना है। मैंने तुझे भीड़ से अलग खड़ा किया है, क्योंकि भीड़ में तेरा प्रकाश छुपा रहता है और मैं नहीं चाहता कि तेरा प्रकाश छुपा रहे। क्या तुझे कभी महसूस हुआ कि तेरा दिल बार बार तुझसे कुछ कहता है? वह बेचैनी जो तुझे रात रात भर सोने नहीं देती, वह सब मेरा ही संदेश है। वो बेचैनी इस बात का प्रमाण है कि तेरी आत्मा तेरे वास्तविक कार्य के लिए पुकार रही है, तुझसे कह रही है, अब समय आ गया है, अब पीछे मत हट, अब पुरानी आदतों, पुराने डर, पुरानी पहचान से बाहर निकल। तेरे भीतर अभी जो दर्द है वह दर्द नहीं है, वह तेरे नए जन्म की पीड़ा है। जैसे एक बच्चा जन्म से पहले मां के गर्भ में तड़पता है, वैसे ही तेरी आत्मा भी अब उस पुराने खोल से बाहर आना चाहती है। मैं तुझे उस खोल से बाहर निकालने आया हूं। ध्यान से सुन, अब तेरा काम सिर्फ जीना नहीं है, अब तेरा काम है जागना। हर उस भ्रम से जो तुझे बार बार गिरा देता है, हर उस आदत से जो तुझे छोटा बनाकर रखती है। क्या तुझे पता है, जब तू जन्मा था तब तेरे भीतर कोई डर नहीं था। तू रोता भी था तो पूरे ब्रह्मांड को सुना देता था, पर जैसे जैसे दुनिया ने तुझे अपने रंग में रंगा, तू छोटा महसूस करने लग गया। पर अब मैं आया हूं तुझे याद दिलाने के लिए कि तू वही आत्मा है जिसने इस संसार में परिवर्तन लाने का वचन लिया था। तेरे कर्म, तेरी सोच, तेरी ऊर्जा अब साधारण नहीं रह सकती। अब तुझे अपने भीतर के असली शिव को पहचानना होगा, क्योंकि जब तू जान जाएगा कि मैं ही शिव हूं, तब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकेगी। अब तैयार हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगा कैसे तेरे जीवन में आने वाला एक छोटा सा निर्णय पूरी सृष्टि की धारा बदल सकता है। बोल, सुनना चाहता है ना आगे? हाँ कह, तो मैं अगले भाग में तुझे तेरी नियति का अगला रहस्य बताऊंगा। तू अब रुकने के लिए नहीं बना, तू सृजन करने के लिए बना है। याद रख, मैं तेरे साथ हूं। आओ एम नमः शिवाय।